मुंबई में एक मजाक पर इतना बवाल हुआ कि तोड़फोड़ मच गई। मामला शिंदे ग्रुप के शिवसैनिकों से जुड़ा हुआ है। मशहूर कॉमेडी स्टार कुणाल कामरा का एक मजाक शिवसेना शिंदे ग्रुप को इतना चुभा कि वे तांडव पर उतर आए। पॉलिटिकल प्रकृति का उनका यह मजाक महाराष्ट्र के हालिया राजनैतिक परिदृश्य पर था। निशाने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। हाल ही में मुंबई में उनके एक शो के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग्यात्मक गीत गाया, जिसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। दरअसल मामला शुरू होता है कुणाल कामरा के एक शो से। शो हो रहा था मुंबई के खार में होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में मौजूद स्टूडियो हैबिटेट में। इस शो में कुणाल कामरा ने 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के लोकप्रिय गीत भोली सी सूरत की धुन पर एक मजाकिया गीत पेश किया। इस मजाकिया गाने में ठाणे से आने वाले किसी ढारी वाले शख्स का जिक्र करते हुए उन्होंने उस आदमी को गद्दार बताया। इसी बात पर शिंदे ग्रुप के शिव सैनिक भड़क गए। कुणाल कामरा अपने इस कॉमेडी शो में महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है उस पर तंज कस रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना पहले बीजेपी से निकली, फिर शिवसेना शिवसेना से निकली, एनसीपी एनसीपी से निकली। उन्होंने एक वोटर को 9 बटन दे दिए। सब कंफ्यूज हो गए। कुणाल कामरा के इस शो के बाद शिवसेना शिंदे ग्रुप के लोग भड़क गए। वे खार के हैबिटेट स्टूडियो पहुंच गए और वहां जाकर जमकर तोड़फोड़ मचाई। शिवसेना शिंदे ग्रुप के एक विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इतना ही, विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा को धमकी भी दी है कि वे 48 घंटे के अंदर माफी मांगे। अगर कुणाल ऐसा नहीं करेंगे तो उनका मुंबई में चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो शिव सैनिक उन्हें मुंबई में खुला घूमने नहीं देंगे। वहीं शिवसेना शिंदे ग्रुप के सांसद नरेश महस्के ने कुणाल कामरा को पैसे के लिए काम करने वाला कॉमेडियन करार दिया है। सीधे तौर पर कामरा को यह भी धमकी दी है, तुम्हें देश छोड़कर भागना पापा डिढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कुणाल कामरा एक भाड़े के कॉमेडियन हैं। वह सिर्फ पैसे के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं। शिव सैनिक उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। शिवसेना से मिल रही इन धमकियों के बीच कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान को हाथ में ले रखा है। साथ ही लिखा है कि आगे का रास्ता केवल यही है। इस घटना के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर किसी को स्टैंड अप कॉमेडी करने का अधिकार है, लेकिन आजादी का अर्थ अनियंत्रित व्यवहार नहीं होना चाहिए। कामरा को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं शिवसेना उद्धव ग्रुप के नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे ग्रुप के शिवसैनिकों की हरकत को कायरता का दर्जा दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि केवल एक असुरक्षित कायर ही एक गाने पर इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। शिवसेना उद्धव ग्रुप के नेता संजय राउत ने खुलकर कुणाल कामरा का समर्थन किया है। उन्होंने उस वीडियो को भी शेयर किया है। वहीं कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए इसे कुणाल का कमाल बताया और वीडियो साझा किया। पार्टी की अन्य नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कुणाल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यंग्य पर हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद एक ताजा अपडेट यह है कि जिस जगह कामरा ने शो किया था वह हैबिटेट स्टूडियो ने अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया है। स्टूडियो के प्रबंधकों ने स्टूडियो के इंस्टाग्राम पेज पर लिखा है कि हम कलाकारों के विचारों और उनकी रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हर बार हम पर ही हमला किया जाता है, जैसे हम कलाकार के लिए एक प्रॉक्सी बन गए हैं। हम यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इस स्टूडियो को किसी विवाद में घसीटा गया है। इससे पहले यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के शो डॉट इंडियाज गॉट लैटेंट को लेकर भी बवाल हुआ था। कुणाल कामरा पर हुए इस हालिया विवाद ने अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक असहिष्णुता की बहस को फिर से आंच दे दी है। जिस तरह से व्यंग्य पर नेताओं का अहम घायल हो रहा है, उस पर चिंता होना स्वाभाविक है। यह सवाल उठाता है कि क्या लोकतंत्र में सरकार या नेताओं की आलोचना करना अपराध हो गया है। शिवसेना की धमकियों और बढ़ते विरोध को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कुणाल कामरा माफी मांगेंगे या नहीं। मजाक हंसने की चीज होती है, अगर चुभ जाए तो ठहर कर सोचने की भी। एक बात जो फिर से नजर आई, यह कि भारत में कॉमेडी करना, व्यंग्य करना, खासकर राजनीति पर,
अब मजाक नहीं रह गया है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.